इनका जो समाजवाद है और जो सनातनवाद है, वो सनातनवाद जब मंदिरों की घंटियां बंद हो जाती हैं तो वो सनातनवाद कहां चला जाता है? जब राम भक्तों पे गोली चलवाई जाती है तब वो सनातनवाद कहां चला जाता है? आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। फिर नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे किसी के बीच में नहीं बोला। अपनी बात कंप्लीट, चर्चा की बात हो जाए ना। एक सेकंड आपसे विवेक जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। कंप्लीट कीजिए। राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप तो धर्म को मानते ही नहीं। आप काहे को बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे कूद रहे हैं लाल लंगूर की तरह पे? आपकी तो आपका जो लाल सलाम है वो तो मानता ही नहीं है धर्म को। धर्म अफीम है। ठीक काहे बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे यहाँ पे खड़े हुए हैं आके? एक मिनट, आप महिला नहीं है ना, आप पुरुष हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। तो बात तो कर सकते हैं। आपका लाल सलाम आपने किया ना? लाल सलाम मानता हूँ, आपने लाल सलाम किया ना? बिल्कुल किया। मुझे बताइए, आपके लाल सलाम में धर्म को मानते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। मतलब राजनीति करने के लिए लाल सलाम में धर्म को नहीं मानते तो खुली झूठा चोरी करो, तो धर्म झूठा चोरी करो, ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। सुनिए एक बात और, देखिए समाजवादी पार्टी का आज के समय में स्थिति क्या है। जो समाजवादी पार्टी थी धीरे 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 सनातनवादी पार्टी बनती चली जा रही है। कल तक जो सनातन के भक्षक थे, आज वो सनातन के चिंतक हैं और आगे जाकर सनातन का रक्षक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इनकी यात्रा दिखा रहा हूं, क्रेडिट देना चाहिए। अरे यात्रा दिखा रहा हूं ना भाई, ये इनकी यात्रा है। ये देखिए कैमरामैन, प्लीज फोकस। ये देखिए सनातन पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव और साथ में मुलायम सिंह यादव। देखिए अब दूसरी पिक्चर देखिए, ये इनके दूसरे सनातन के रक्षक सनातन के साथ बात करते हुए ये सनातन की। अब तीसरी देख लीजिए, ये देखिए अतीक अहमद इनके सनातन पे चर्चा करवा रहे हैं। देखिए ये इनकी हैसियत और औकात है। और अंत में यही नहीं पता है, मुलायम सिंह यादव जी सनातन की सेवा करते हुए अतीक अहमद के कुत्ते के हाथ मिलाते हुए, ये इनकी सनातन की यात्रा। ये लोग जब सत्ता में थे तो ये कुकर में करते थे और आज जब सत्ता से बाहर है, देश के हिंदुओं ने इनको बाहर कर दिया तो ये सनातन के लिए ताता तैयार कर रहे हैं। ये असलियत है आपकी। आप लोगों ने लोकसभा के पटल पे छाती ठोक के बोला था ना, बोला राम गोपाल यादव से माफी मांगे। पहले माफी मांगे, बोला ना कि गुंबद पे जो चढ़ गए थे उनको उतरने नहीं दिया हमने। अरे भैया, राम जी के भक्तों की हत्या करने वाले, हनुमानगढ़ी में नमाज अदा कराने वाले, हनुमान जी का अपमान करने वाले ज्ञान बांट रहे हैं। पानी पिलो, पानी। एक सेकंड, हाँ उनको पानी मंगवाता हूँ, पानी मंगाओ भाई। लेकिन इनको पिलाओ पानी। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, फोटो मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं। बिल्कुल। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है ना, ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या सनातन समाजवाद की तस्वीरें हैं? ये कौन सी गलत क्या है? सनातन समाजवाद में इसमें गलत क्या है? नहीं तो आप तो समाजवादी थे ही ना, आप तो समाजवादी थे ही ना। गलत क्या है? इसमें गलत नहीं है कुछ, इसमें गलत नहीं है कुछ। ये सही है, गलत क्या है? ये सही है। तो गिरफ्तारी करना सही है क्या? इनका खतरा हुआ है क्या? बताओ मुझे, खतरा करवाया था तुम लोगों ने? शंकराचार्य वाला पोस्टर करवाइए क्या? शंकराचार्य खड़े होके अपनी जगह चले। ज्ञान बांटते हो। सवाल आ गए, सूर्य अपनी जगह चले जाइए। आपके ज्ञान बांटते हो। जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद विवेक। मैं आपके रिसर्च टीम से निवेदन करता हूं कि रिसर्च टीम रावण को गंजा की हुई फोटो, अच्छा योगी आदित्यनाथ की फोटो लीजिए, एक साथ चलवा दे। अगर दोनों मौसेरे भाई ना लगे तो कहना, मौसेरे भाई ना लगे तो कहना मेरी गारंटी है आपके साथ। धर्मेंद्र जी, अगर हिम्मत है लेके आओ। धर्मेंद्र यादव मैं चैलेंज कर रहा हूं, गंजी फोटो तस्वीर योगी आदित्यनाथ की फोटो 100% सच्ची है। ये रोजा करते हुए, इफ्तारी करते हुए अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है। चैलेंज कर रहा हूं, चलवाइए मुझ पे केस है, हिम्मत तो करो केस। सूर्या मैथिल पूरी रिसर्च के साथ आए, एक पूरी रिसर्च के साथ बोलते हो। अब सूर्या मैथिल रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सूर्या मैथिल बांट रहे हो खड़े होकर। गंदा चोर कहीं का, गंदा चोर है, के डकैत, रामद्रोही, खड़े होके सीताद्रोही, रावण के वंशज, क्या नहीं किया तुम लोगों ने? धर्मेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि मेरी रिसर्च टीम, एक सेकंड स्वामी जी, मेरी रिसर्च टीम आपके लिए रिसर्च करके दे। बिल्कुल दे दे। सर ये बताइए,
ये समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस पोस्टर और दिख रहा है, बीजेपी के लिए क्या ये आप चैनलों पोस्टर से दिख रहा रिसर्च है, करवाएंगे? ये पोस्टर दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है, ये दिख तो रहा है कल ना। अखिलेश यादव मैथिल बैठे की हुए हैं। आंखों में दिखाओ, ये रिसर्च क्यों? मैथिल की आंखों में दिखाओ ना, मोतियाबिंद हो गया है इनको। दिख तो रहा है, नहीं, इसमें इनको क्या दिखाओ ना, आप बोलो क्या- उधर देखें। आप क्या दिखाना मैथिल जी चाहते उधर देखो, ये क्या दिखाना चाहते अरे हैं? उधर देखो ना, इसमें वही क्या तो दिखाना- समाजवाद है, ये वही क्या- तो समाजवाद है। ये समाजवाद है। जो मैथिल ने दिखाया और जो वो दिख रहा है, दोनों मिला के ही समाजवाद है, अभी वही और सनातन है। बहुत सारा एक- समाजवाद है एक- मेरे पास में। विवेक जी, आदमी क्या हमारे लिए बताओगे? बहुत सारा समाजवाद है यहाँ पे मेरे पास में। चिंता ना करो, तुम्हारी कलैया खोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अरे खोलो ना, रुक राम जाइए। मंदिर की चोरी ना बताओ अरे देश को। जाओ तुम विवेक जी, हत्यारो। चल गया विवेक पूरे जी देश देखिए, को। समाजवाद समाजवाद इतना बढ़िया शब्द है जी और समाजवाद की नीति और आइडियोलॉजी लोगों को प्रभावित करती है। सुनते ही कान में ऐसा लगता है कि सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग की बात की जाती है। जी अखिलेश यादव जब उसमें सनातन को जोड़ देते हैं तो वो समाजवाद रह जाता है क्या? अखिलेश यादव की जो तस्वीरें सूर्य मैथिल दिखा रहे हैं, जी। अखिलेश यादव कभी वहां जाकर बैटिंग करने लगते हैं तो क्या समाजवाद रह जाता है क्या? नहीं, देखिए अब इसी बात को आप समझिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं, ये हमसे बुजुर्ग स्वामी जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप छोटे थे तो क्या देश में सनातन नहीं था, मंदिर नहीं थे, आश्रम नहीं थे, पूजा नहीं थी, नवरात्रे नहीं थे, पंडित जी जैसे लोग नहीं थे, ज्योतिष नहीं था, सब था। तब भी कालनेमी थे, सुनिए, सब एक कुछ मिनट, था। एक मतलब मिनट, नहीं, आप आपकी let me बात का speak, जवाब दे let me दो। speak, let me गलत speak. नहीं करे, तब भी Let me कालनेमी speak. थे, एक- पहले भी एक- राक्षस एक- एक- थे, सब कुछ अब मेरे को सनातन बोलने भी था, दीजिए। राक्षस भी आपने थे। ज्ञान मैं बहुत काम दे कर दिया, रहा तो हूं। सुन एक- लीजिए एक- जरा। एक- आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं, नहीं, पहले नहीं, सनातन भी था, राक्षस भी एक बार थे। उनको कंप्लीट करने दीजिए, नोट करके रखिए, फिर बोलिएगा। कालनेमी कौन है क्या नहीं, मैं उस नॉनसेंस में नहीं जाना चाहता। एक पढ़े लिखे आदमी की तरह क्या वो नॉनसेंस है? नफरीती चिंटू कालनेमी वाली बात ना नॉनसेंस है? करें। कालनेमी नफरीती चिंटू नॉनसेंस की है? बातें मत करो। ये देखिए, मैंने कहा नफरीती था ना, चिंटू। धर्म अफीम है इनके लिए, ये- धर्म अफीम है इनके लिए, ये फोटो दिखाइए। धर्म अफीम है इनके लिए। मुझे दिखाओ ना। दिखाओ ना, मैं दिखाओ, सामने दिखाओ, हाँ, सामने मैं दिखाओ, दिखा रहा हूं। दिखाओ असलियत, अच्छा, दिखाओ ना असलियत। मैं बोलूंगा ना कुछ इसके दिखाओ ना देखिए, असलियत। मैं चाहूंगा दिखाओ। मैं चाहूंगा ये कैमरा इसको जूम करे और इस हाँ। फोटो को दिखाए। दिखाए, ये है गांधी का, नमाज अदा करते हुए। ये है गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया। लीजिए, ये टोपी है पहना गांधी गांधी का की। आइडिया ऑफ इंडिया। एक सेकुलर भारत की तस्वीर, सिर्फ मुस्लिम साबरमती आश्रम का कल्चर, साबरमती आश्रम का कल्चर, ये वो बुनियाद है जिस पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान लिखा गया, जिसको इस देश के नफरती चिंटू जितना मर्जी नफरत घोलना चाहे नहीं मिटा सकते। मुस्लिम तुष्टिकरण दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं विवेक भाई, विवेक भाई, और हर धर्म के पर्व में हम इसको रख सम्मिलित लीजिए। होंगे। अब ये जो दिस इज द गांधीज आइडिया ऑफ इंडिया। अब मुद्दे पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन सर, दिखाया मुद्दे मैंने, सुनिए, कि मैंने समाजवादी पार्टी का सनातन दिखाया। मुद्दे पर आइए। जी। सनातन और समाजवाद पर हाँ, आइए। आप समाजवाद की बात पे अब आ जाते हैं। समाजवाद का इतिहास अगर ट्रेस करेंगे तो जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ। इस देश के अंदर तीन विचारधाराएं चल रही थी उस वक्त। कांग्रेस एक तरफ थी, सशक्त थी, समाजवाद था, समाजवादी पार्टी के साम्यवाद अंदर- था, कम्युनिज्म था, समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टी में ऑफ क्या इंडिया परिवारवाद थी, था? और कुछ हद तक क्या आरएसएस अपने उस वक्त परिवार खड़ी के हुई। सदस्यों को Let me सांसद speak बनाना something चाहिए, nice यार। एमएलए आप बनाना something- चाहिए, कितना काउंसलर चीख रहे हो बनाना यार? चाहिए, क्यों चीख या रहे हो? पंचायत अध्यक्ष बनाना चीख चाहिए, आप क्यों रहे हो यार? बताइए। Hold on. आप जिन Let me speak. जिनकी बात कर रहे हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी में था परिवारवाद? करो ना यार, बताइए ना आप। चीख रहे हो, रुक जाइए। चीख रहे हो, क्यों चीख रहे हो? बोलिए। सुनो पहले मुझको। इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद संघ एक तरफ खड़ा हुआ था, बढ़ रहा था जनसंघ, लेकिन उसका उतना औचित्य नहीं था उस वक्त राजनीतिक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन अपोजिशन थी और एक बड़ा समाजवादी मूवमेंट जयप्रकाश नारायण के अंडर सोशलिस्ट पार्टी, जिसके अंदर राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है। ये सब आए, जो बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन लागू होने के बाद आरजेडी, जेडी, ये सब यहां से ठीक है। समाजवाद शुरू हुआ। सब निकले तो उसमें। इसका जो बेस था वो पीडीए था, जिसके अखिलेश यादव बात करते हैं। लेकिन ये सभी जो आपके पिछड़े और दलित और आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे यादव हो, दलित की कोरी हो, बेटी का काय को हत्या करनी है उसकी? होल्ड ऑन, ये सभी हिंदू धर्म का पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, त्योहार मनाते थे, शादियां उसी रीति रिवाज से होती थी। आज 2014 के बाद का अखिलेश सब यादव के पास पीडीए था ही, तो ये सनातन और समाजवाद को क्या जोड़ने की इसलिए जरूरत? क्योंकि एक नैरेटिव जो तैयार कर रहा है संघ कि बीजेपी का ही एक कॉपीराइट है हिंदू धर्म के ऊपर, वो गलत है। वो करता है, वो सभी पार्टियों का है, सभी पार्टियों में बीजेपी तय करेगी या करेगा, वो जनता दिखाएगा। तय कर दे रही है हाँ, तो नैरेटिव हम भी बनाएंगे। नैरेटिव नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो जनता तय कर रही अखिलेश है ना, यादव का 2014 के मैसेज बाद से लेकर अब है, तक। अखिलेश यादव का मैसेज है, वो बड़ा क्लियर दिखाता है। है। एक सेकंड सर, अखिलेश यादव जी का मैसेज, जो माननीय शंकराचार्य जिन्होंने आवाज उठाई काशी में, जब हजारों
मंदिरों को तोड़ा गया और बुलडोजर लेकर के गार्बेज की ट्रेन में मूर्तियों को फेंका गया। मानते हैं शंकराचार्य को, ये तो बताओ मुझे। एक मिनट, आप तो कल तक अपमान करते थे, मैं बोलूं, कल तक कहते थे अभी चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल फिर कैसी बातें कर रहे हो यहाँ खड़े होके? माननीय शंकराचार्य जी से जो मेरा संवाद इसी चैनल के माध्यम से 2-3 बार हुआ और मैंने उनसे डिस्कशन करा और मैंने उनको बताया ये चीज पूछा कि मैं एक नास्तिक और कम्युनिस्ट हूं, तो उन्होंने इसका भी बुरा नहीं माना। बल्कि ये बोला कि कम्युनिज्म आल्सो स्टार्टेड एज अ विचारधारा फ्रॉम सनातन। कि जो अखिलेश उन्होंने ये भी कहा कि साम्यवाद भी भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा है। आप संत गुरु महात्मा के शरण में जाते हैं तो सबको स्वीकार करते हैं, जैसे सनातन सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन सर सनातन को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। 2 सेकंड समाजवादी पार्टी से आप सनातन को तब जोड़ना चाहते हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में हम आज की डेट में जिस राजनीति क्या करें हासिल कर लेते थे वो सत्ता नहीं मिल रही है। एक सेकंड, एक सीधा सवाल, इलेक्शन के बाद नहीं दिखाई देगा, तब एक मिनट तुष्टिकरण सुनिए। दिखाई देगा। पहली बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर लेट 1980s में आया, उसके पहले नहीं था। इन्होंने संघर्ष किया, बाद में कहानी बनाई साहब 500 साल पुराना संघर्ष हमारा है, कोई बात नहीं। कहानी बनाई, सुनिए, कहानी बनाई उसके बाद आपके लिए। अपने शब्दों को वापस लीजिए, क्यों शब्दों को वापस लूं? अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये कहानी नहीं है, 500 वर्षों का संघर्ष हमारा। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, चिल्लाने का काम नहीं होगा। हिंदुओं का अपमान मत कीजिए, सनातन का अपमान मत कीजिए। खड़े होकर बीजेपी यहाँ पे बैठे हुए धर्मगुरु 3 धर्मगुरु हैं। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट आपके हिंदू धर्म में नहीं है? कह रहा है। नहीं, एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं है, सुनो मैं बताओ कैसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है। जारी किया जाता है कि भाई साहब अगर बीजेपी जीत गई तो फिर सनातन जागृत हो जाएगा, तो फिर होता बिल्कुल नहीं। सनातन तो हमें सनातन कांग्रेस के टाइम में भी था कि हमने इसलिए उतरने नहीं दिया उनको वहां से। सनातन कांग्रेस के टाइम में भी था। सनातन पर बीजेपी का कॉपीराइट है। जब ये कहा जाता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, जब ये श्री रामचरितमानस एक पार्टी फाड़ती है और उसको प्रमोशन देती है, तब मैं मानता हूं कि हाँ बीजेपी का कॉपीराइट है। सनातन, एक मिनट, एक सेकंड सुनो विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपा प्रवक्ता से पूछ रहा हूं जी, सनातन का आप चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए, आप चोरी पे बोलिए, चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? करोगे तो तो बोलता हूं। एक चीज बता दीजिए, कुछ चोरों की वजह से पूरे सनातन को आप एक ही उसमें खड़ा कर देंगे क्या? आप पहले तय कर लीजिए ना। सनातन जिन्होंने चोरी की है वो चोर हैं, वो सनातन की वजह से उन्होंने चोरी की। हिंदू नहीं सर, एक सेकंड, विश्व हिंदू परिषद के, एक सेकंड, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष के लोग उसमें थे सर। हिंदू थे, संपत राय जैसे लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि वो सनातनी थे इसलिए उन्होंने चोरी की, या आप लोग ये मान रहे हैं वो चोर थे और वो सनातन से निकले थे और राम मंदिर में उन्होंने चोरी की? 10 सेकंड यादव भी है उसमें। आप संजीदा पत्रकार हैं, इनकी 150 लॉजिकल बात क्या है? लॉजिकल बात है, क्यों नहीं है? सनातनी ने क्या किया? सनातनी ने क्या किया? किसने कहा? आप बदनाम कर रहे हैं किसने सनातनी को। कहा यार, ये आप बताओ। लोग तो कह रहे हैं ना, ये क्या तरीका होता है करने का? सनातनी है कि नहीं? किसने कहा ये? आप दिखाओ वापस कर, किसने कहा? चोरों को बचा रहे हो, कह रहे हो कि चोरों में अन्नू यादव भी थे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, और वो भी राम के दरबार में चोरी करने वाले। बचाने नहीं आए, बल्कि हम जो चोरों का संरक्षण लेकर राजनीति कर रहे हैं उनको संरक्षण नहीं कर रहा है चोरों का। 10 सेकंड देंगे प्लीज। अजय गौतम जी बोलिए, अभी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, चीख चिल्लाहट किसी को समझ में नहीं आती है, बातें समझ में नहीं आती, कोई फायदा नहीं। अभी मेरे आदरणीय मैथिल साहब ने फोटो कुछ दिखाई जिसके अंदर टोपी लगा के इफ्तार हो रही थी। इसमें भी कुछ फोटो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर टोपी लगा के इफ्तार। मोदी जी और योगी जी की दिखाइए। मैंने ना मोदी जी और योगी जी की दिखाइए आप। ये तरीका नहीं ऐसे है। बतेरे कैबिनेट मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, समझ में आया आपको? शंकराचार्य जी से लाठी खाई ना शंकराचार्य जी ने, आज उन्हीं के संग बैठे हुए हैं ना, उस मानसिकता लाठी तो बहुतों ने खाई है, योगी जी संसद में रोए हैं। मानसिकता वाली बातें मत कीजिए आप। जिसने लाठियों से पीटा है उसी के संग बैठे हुए हैं, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की उसी के संग बैठे हुए हैं। को किसने पीटा था? वो मंगल पाटू को किसने पीटा था? शंकराचार्य को किसने घसीटा था? उसका नाम ले लो ना एक बार।
पर मैं मटू को किसने पीटा था नाम बताओ। एक सेकंड देखिए किसने घसीटा था नाम बताओ। दूसरी चीज एक मटू को मिनट उंगलियां क्यों दबती गई थी जूते से। नाम बताओ। मटू को क्या उंगलियां क्यों दबती गई थी। नाम बताओ। इतने हिंदुओं की दफना दिया गया था कुंभ के अंदर। रिश्तेदारी नहीं हुई अरे आज तक। एक सेकंड अरे की नहीं थी अभी उसने कहा भी था अरे कि सुन तो लो यार ये क्या ये सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीच में दूसरे को बोलने भी नहीं दे रही। ये सनातन के चेहरे हैं, देख लीजिए इनका चेहरे एक बार को। शांत हो जाइए। आप ठीक सनातन के चेहरे है नहीं अरे सुन तो लो भाई सुन आप तो नहीं लो है क्या? हम ही सनातन के चेहरे हैं, ये आप मानते हैं? ये सुन बताइए। तो लो आप हैं या नहीं है? अरे पहले भैया छोड़ दो क्लियर करो सर। छोड़ दो आप हैं या नहीं? छोड़ दो। आप कह रहे हैं ये सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम मानते हैं। तरीका आप सनातन के चेहरे हैं या नहीं तरीका है क्या तरीका है क्या मुस्कुरा रहे हैं। ये धर्मेंद्र जी हम सभ्यता में देखिए, ये डिबेट कर रहे हैं, तरीका अपने अपने बिल्कुल नहीं है। दिखाई जा रहे हैं अगर आप बार। लोगों को लग रहा है कि शोर मचाना ही डिबेट है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये तरीका आप लोग क्यों अपनाते हैं। अच्छा ये आप लोगों को अच्छा बार लगता बार है। समाजवाद एक-एक करके बोलिए। बार बार समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी आरोप क्या है सर? सर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ये बता दीजिए। अजय गौतम जी, आप तो राजनीतिक समझ भी रखते मैं हैं। मान रहा हूं नहीं, एक बात मैं बताइए, मानता हूं ये राजनीतिक समझ करते रखते हैं। हैं। जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में सर मैं मान रहा हूं ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं, क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो सर। मैं मान रहा हूं ये समाजवादी पार्टी के मैं मान रहा हूं ये परिवार के नेता हैं, वो भी उसी सीट पर जाकर चुनाव भाई लड़ते हैं। साहब चुनाव मैं जीत जाएंगे। मान रहा हूं क्वेश्चन तो पूरा करने दो। मैं मान रहा हूं ये तो करते हैं, लेकिन ये बताओ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किसने बनाया था और उसका बजट शुरू में क्या था और आज कितना इतना बीजेपी से पूछ सबका साथ सबका विकास। अरे क्या सबका साथ सबका विकास? वही काम तो आप कर रहे हो, वही काम तो आप कर रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाने वाली बीजेपी, 4,000 करोड़ का बजट देने वाली बीजेपी। अजय जी, आप मुझे बता दो ना, ये अजय किस जी। तरीके का चेहरे पे चेहरा लगा के घूमे जा रहे हो और सनातन के नाम पे बेवकूफ बना रहे एक हो, बात बताइए। गौहत्या पे गौहत्या करे जा रहे हो, अगर सनातन के नाम पे बेवकूफ मैं बनाए एक जा रहे सवाल हो, पूछना राम चाह मंदिर रहा का हूं, क्रेडिट लिए धर्मेंद्र जा रहे यादव हो, और राम अजय मंदिर गौतम में चोरी दोनों। कर करके बेवकूफ अजय बनाए जा जी, रहे हो। आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। स्वामी जी एक सेकंड, सेकंड जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ। एक सेकंड। और रही एक बात सवाल शंकराचार्य अजय जी गौतम की, से और धर्मेंद्र जी से पूछो। शंकराचार्य जी सुनिए, सवाल ये तो कह सुन रहे थे ना लीजिए मैथिल साहब पिटाई हुई थी, ये गौतम वो जी, था। सवाल तो सुन लीजिए। अरे उसने दंडवत अजय करके गौतम जी। अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी। अजय गौतम जी, सवाल तो दंडवत करके अखिलेश यादव ने मेरा माफी एक सवाल मांगी आपसे भी है। थी। तो मांग ले मैं आपको यहाँ से लट से पिटवा दूं, फिर हाथ जोड़ लूं, बढ़िया रहेगा ना आपके लिए। भैया वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। कुछ भी मजाक। वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। गलत है। अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, मैं डिबेट को बंद कर दूंगा। अरे बिल्कुल सन्यास शोर नहीं के मचा। सन्यासी है वो तो सबको मेरा माफ सवाल करते सुनिए, हैं। मेरा सवाल सुनिए अजय गौतम जी। अजय गौतम जी, योगी की तरह लोकसभा में रोते तो नहीं है, मेरे को अजय 10 दिन जेल में कर दिया। अजय गौतम जी, आज से नहीं 20 साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार के जितने भी सांसद हैं, है ना, सब उन्हीं सीटों पर जाकर क्यों लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। राजनाथ सिंह का बेटा क्यों लड़ता है? मुझे देखिए, अनुराग ठाकुर क्यों लड़ता है? मुझे एक बात बताइए, वसुंधरा राजे का बेटा क्यों लड़ता है? वाजपेयी जी कितने ग्वालियर और गिरफ्तार लखनऊ से जाके क्यों लड़ते थे? लड़ते थे, नहीं बताइए ना क्यों किसी भी लड़ते सीट से थे? लड़ते थे। क्यों लड़ते लेकिन थे? आप वही सीट क्यों ग्वालियर और चूज करते लखनऊ से क्यों लड़ते हैं? थे? आप वही सीट क्यों चूज करते हैं? बात मैं क्या कह रहा हूं ना, इसका मतलब यह है कि सनातन पर तब भरोसा नहीं था जो भरोसा आज आप दिखाने महाराज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं आप गाय उन्हीं का की। पक्ष रख रहे हैं। मैं बात करने आया हूं सिर्फ गाय सच की। बोले उन्हीं का पक्ष रखे। आज गाय को लेके आज हमारा समाजवाद और सनातन के बीच में अगर गठजोड़ है ना, सनातन और समाजवाद के बीच में गठजोड़ है सिर्फ गाय को लेके, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, गाय को धर्मेंद्र लेके यादव जी का जवाब माता राष्ट्रमाता बना धर्मेंद्र यादव जी का दो। जवाब। आज योगी जी कहते हैं हम गौ माता राष्ट्रमाता बनाते हैं, हम उनके लिए वोट मांग ले।